क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक हमने स्टोरी के अंदर कुछ बातें जान ली है कि जो हैरिस और जॉर्ज थे इन दोनों ने पैकिंग का काम कम करा था और परेशानी ज्यादा बढ़ाई थी, जिसको देखकर लेखक को बैठे बैठे क्या आ रहा है, गुस्सा। और वो कर भी क्या सकता है, इन दोनों का नेचर ही ऐसा है। अभी तो ठहर जाओ, देखो जब इनका कुत्ता आएगा, मैंने क्या नाम बताया था, मोंटमोरेंसी। अभी जब इनका डॉग आएगा ना, बाकी के काम वो संभाल लेगा। देखो कितने कमाल के सारा नाश करेगा सारा सामान। तो देखते हैं। जॉर्ज स्टेप ऑन द बटर। बताओ, स्टेप का मतलब होता है घसीटना या पैर रख देना। सबसे पहले तो उसका पैर किस पर रख दिया जाता है, बटर के ऊपर। जॉर्ज ने अपना पैर किसके ऊपर रख दिया, मक्खन के ऊपर। द नरेटर केम ओवर एंड क्वाइटली सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। लेखक बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और वो इनकी हरकतों को देख रहा है। टेबल के एक किनारे पर वो बैठा हुआ देख रहा है। विच इरिटेटेड दैम एज नरेटर फेल्ट। जिससे जॉर्ज और हैरिस और परेशान हो रहे हैं। पता है पहले क्या हो रहा था, पहले जॉर्ज और हैरिस बैठकर एक जगह देख रहे थे और कौन काम कर रहा था, लेखक। लेखक चिढ़ रहा था कि क्यों ये मुझे देख रहे हैं और क्यों ये मेरे साथ काम नहीं करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब लेखक एक जगह बैठा हुआ है और ये दोनों काम कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही चिढ़ रहे हैं जैसे पहले कौन चिढ़ रहा था, लेखक। तो देखो वही लिखा हुआ है, विच इरिटेटेड दैम एज नरेटर फेल्ट। इससे उन्हें भी जलन महसूस हो रही है जैसा नरेटर को महसूस हो रही थी। मतलब जो महसूस नरेटर कर रहा था पहले, अब वही चीज वही फीलिंग कौन महसूस कर रहा है, ये दोनों, जॉर्ज और हैरिस। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। जिसकी वजह से वो कैसा महसूस कर रहे हैं, नर्वस। भाई अक्सर नर्वसनेस हो जाती है ना। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं और तुम्हारे सामने कोई बंदा आके तुम्हें बड़ी देर से घूर रहा है कि देखो तो सही ये कैसे कर रहा है, देखो तो सही ये कैसे कर रहा है। तो हमें अक्सर क्या महसूस हो जाती है, नर्वसनेस, कि यार ये तो मुझे घूर ही जा रहा है, मैं इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं कि मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा हूं। तो जॉर्ज और हैरिस के साथ भी वही बात हो रही थी। लेखक इन्हें कितनी देर से घूर रहा था और ये बहुत ही नर्वस महसूस कर रहे थे और एक्साइटेड, और इन्हें गुस्सा भी आ रहा था, उत्तेजित हो रहे थे ये। दे कुड नॉट एबल टू फाइंड व्हाट दे वांट। वह नहीं, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी, मतलब जो वो करना चाहते थे ना वो कर ही नहीं पा रहे थे। मतलब वो जिस तरह से पैकिंग के काम को करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे थे। दे पैक द पाइस एट द बॉटम। बताओ, पाइस का मतलब मैंने पहले ही बताया था कहानी में। पाइस का मतलब होता है कचौड़ियां। इन्होंने पता है क्या करा, बताओ, कचौड़ी का सामान होता है, खाने पीने का सामान है, ऐसी चीज में रखना चाहिए या ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर वो ठीक रहे। इन्होंने क्या करा, कचौड़ियों का सामान बिल्कुल नीचे दबा दिया, बैग के बिल्कुल नीचे दबा दिया, और वो सारी कचौड़ियां मसल गई, बेकार हो गई, खाने लायक ही नहीं बची। देखो लिखा हुआ है, दे पैक द पाइस एट द बॉटम। इन्होंने पाइस को कहां पर पैक करा, बॉटम में। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे। एंड स्क्वैश देम, और फिर उनको पिचका दिया, मतलब बर्बाद हो गई सारी कचौड़ी। और कैसे बर्बाद हो गई, क्योंकि उन कचौड़ियों के ऊपर है ना इन्होंने भारी भारी चीजें रख दी थी। मतलब कोई भी ऐसा सामान रख दिया होगा बैग के अंदर की कचौड़ी अंदर दब गई और सामान ऊपर रह गया। बहुत ही बढ़िया दिमाग है भाई इनका तो। दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड स्क्वेस्ड देम बाय पुटिंग हैवी थिंग ओवर देम। उन्होंने उन कचौड़ियों को दबा दिया या बर्बाद कर दिया उन पर भारी चीजें रखकर। नाइन्थ पॉइंट देखते हैं। बोथ ऑफ देम अपसेट एवरीथिंग। उन दोनों ने सभी चीजों को अपसेट कर दिया, मतलब हर चीज को बर्बाद कर दिया। यहां पर अपसेट का मतलब ये नहीं कि दुखी कर दिया, चीजों की बात हो रही है, चीजों को खराब कर दिया। जॉर्ज गॉट द बटर ऑफ हिज स्लीपर। जॉर्ज को बटर मिल गया अपनी स्लीपर में से, मतलब उसने स्लीपर में से बटर छुटा लिया, चप्पल में लग गया था ना उसके बटर, मैंने बताया था पैर रख दिया था उसने, बटर के ऊपर क्या रख दिया था, पैर। तो उसने वो बटर वहां से हटा लिया। एंड ट्राई टू पुट इन द कैटल, और फिर उस बटर को, देखो बटर को फेंका भी नहीं, जो चप्पल में लगा हुआ बटर था उस बटर को वहां से हटाकर कैटल में भरने की कोशिश करी, केतली के अंदर उस बटर को रखने की कोशिश करी। बट इट वुड नॉट गो इन, लेकिन वो बटर उसके अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि बटर पूरी तरह से फैल गया था और अब उसके अंदर भरना बड़ा ही मुश्किल काम था।
एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और बल्कि वो बाहर और आ रहा था, अंदर जाने की बजाय वो मक्खन और बाहर आ रहा था। एट लास्ट दे ड्रैग इट आउट, पुट इट डाउन द चेयर, और एंड में उन्होंने गुस्से में वो बटर क्या करा, चेयर के नीचे रख दिया कि हम नहीं भर रहे अब इस बटर को, उस मक्खन को उस कुर्सी के नीचे डाल दिया, बेकार खराब कर दिया सारा बटर। 10th पॉइंट देखते हैं। अब हैरिस की बारी, भाई ये भी कारनामा दिखाएगा। हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस पर बैठ गया। कुर्सी के आसपास जो इन्होंने बटर रखा था, उस बटर पर जो जॉर्ज ने रखा था, उस बटर पर बैठ कौन गया, हैरिस। देखो, हैरिस सैट ऑन इट एंड बटर स्टक टू हिम, और बटर उस पर चिपक गया पीछे की साइड। द सर्च द होल रूम बट कुड नॉट एबल टू फाइंड, और फिर वो हर जगह मक्खन को ढूंढते रहे, कहीं पे भी मक्खन नहीं मिला। फिर जॉर्ज की नजर पड़ी हैरिस के पीछे कि मक्खन तो उसके पीछे चिपक रहा है। लास्टली जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस, अंत में जॉर्ज को वो मिल गया हैरिस के बैक पर से, बैक का मतलब पिछवाड़े पर से। एंड सो इट एंड दे गॉट इट ऑफ, और उसने वहां से उसे छुटा लिया। एंड पैक इट इन द टी पॉट, और उसने उस मक्खन को अब टी पॉट में डाल दिया, चाय की केतली में। अब बारी आ रही है इनके डॉग की। इनका डॉग भी कुछ कम नहीं है। एक तो जॉर्ज और हैरिस परेशानी बढ़ा रहे थे, ऊपर से बाकी की परेशानी कौन बढ़ाएगा, इनका ये कुत्ता जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। तो देखो, पहले तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं, इस कुत्ते के बारे में। ये डॉग इनका बहुत कमाल का है। वैसे तो इन्हें अच्छा लगता है, पालतू कुत्ता है इनका, लेकिन ये परेशानियां बहुत बढ़ा देता है। इसका नेचर ही ऐसा है। इसका नेचर पता है, एम्बिशन माना जाता है। इसका एम्बिशन है लोगों की परेशानियां बढ़ाना। जब तक पूरे दिन में ये 2-3 लोगों को परेशान ना कर दे या 5-6 चीजें खराब ना कर दे, तब तक इसको चैन ही नहीं आता है। तो अब जरा कुत्ते की तारीफ तो बहुत हो गई, अब पढ़ते हैं। मोंटमोरेंसी पैट डॉग had an ambition in his life। मोंटमोरेंसी जो कि एक पालतू कुत्ता है, जिसका एम्बिशन है अपने जीवन में। एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य। इसका जीवन में एक ही लक्ष्य है, दूसरों को परेशान करना और उनकी डांट को खाना। मतलब जब वो डांटते हैं, इसको बड़ा मजा आता है। इस कुत्ते को जब डांटा जाता है ना, इसे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका यही एम्बिशन है, यही इसका जीवन में उद्देश्य है कि ये लोगों की परेशानी को बढ़ाता है और उनसे डांट खाता है। तो देखो लिखा हुआ है गेट स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। He felt that his day was not being wasted। वह महसूस करता है कि उसका दिन बर्बाद ना हो। If he had made people mad and had things thrown at his head। मतलब जब तक ये लोगों को परेशान ना करे, जब तक ये लोगों को पागल ना कर दे अपनी हरकतों से, और जब तक लोग इसको डांटे ना, जब तक लोग इस पर गुस्सा ना करे, तब तक इसको ऐसा लगता है कि मेरा दिन तो बर्बाद हुआ है, आज मैंने कुछ करा ही नहीं। तो कम से कम दिन में 1 या 2 बार तो ये डांट खाता ही है, तब जाके इसको क्या पड़ता है, चैन। His highest aim was to get somebody to stumble over him। स्टम्बल का मतलब होता है धकेलना, कहते नहीं धक्का दे देना, वही काम। तो इसका जीवन में एक ही उद्देश्य है, सबसे ऊपर वाला उद्देश्य इसका ये है, दूसरों को ना ये अपने ऊपर घेरने की कोशिश करता है कुत्ता, टक्कर देकर या कुछ भी करके, मतलब कुछ भी करके अपने ऊपर उनको धकेलूं, इसे बड़ा मजा आता है। एंड कर्स हिम स्टेडीली, और हर कोई इसको गुस्से से डांटता है। कर्स का मतलब ऐसे होता है अभिशाप देना। यहाँ पर अभिशाप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बद्दुआ वगैरह, मतलब हर कोई इसको बुरा भला बोलता है। फॉर एन आवर, कम से कम 1 घंटे तक। He came and sat down on the things। तो जैसे ये पैकिंग करने के लिए बीच में आता है कुत्ता, पैकिंग करने तो खैर नहीं आया है ये लेकिन परेशानी को बढ़ाने जरूर आया है। देखो, he came and sat down on things। वह आता है और चीजों के ऊपर बैठ जाता है। Just when they were wanted to be packed। जो भी चीजें वो पैक कर रहे थे, उन चीजों के ऊपर आकर ये बैठ जाता है, उछल कूद करता है, कभी सोफे के ऊपर कूदता है, कभी टेबल के ऊपर कूदता है। He put his leg into the jam। उसने अपना पैर किस में फंसा लिया, जैम में। बताओ, जैसे ये जैम के ऊपर पैर रखता है ना, तो जैम इसके पैर में चिपक जाता है और उन्हीं पैरों को जगह जगह लेकर घूमता है, टेबल पर, चेयर पर, सोफे पर, दीवारों के आसपास, तो हर जगह ये जैम जैम कर देता है। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और सारी टी स्पून्स को खराब कर देता है। एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड, और इसको पता है क्या लगता है, नींबू देखें,
ये सोचता है नींबू नहीं चूहे हैं, तो उनको खाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में सारे के सारे नींबू बर्बाद कर देता है। तुम्हें मालूम है नींबू तो नींबू ही है, चूहे थोड़ी ना होते हैं। वो तो इसको लग रहे थे चूहे हैं, तो ये चूहे समझकर उनको खाने की कोशिश करता है। खाता तो खैर नहीं है ये, लेकिन नींबू बर्बाद जरूर कर देता। सारे नींबू खराब कर दिए इसने। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और फिर जो इन्होंने बांध रखा था ना उसमें फंस जाता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और 3-4 नींबू बर्बाद कर देता है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और वो जाकर गिरता है हैरिस फ्राइंग पैन के अंदर। हैरिस सेड, हैरिस कहता है, इट वॉज द नरेटर हु एनकरेज द डॉग टू डू दीज थिंग्स। तो हैरिस और जॉर्ज पता है क्या करते हैं, ये लेखक का नाम लगा देते हैं कि लेखक ने ही इस कुत्ते को ऐसा करने के लिए बोला है, जबकि लेखक तो एक जगह बेचारा चुपचाप बैठकर देख रहा था ये सारी हरकत जॉर्ज और हैरिस की। तो हैरिस गुस्से में किसका नाम लगा देते हैं, नरेटर का, कि ये सारे काम तुम्हारी वजह से कर रहा है कुत्ता, तुम नहीं बोला है ऐसा करने को। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, तो देखो लगभग 12:45 बज चुका है और पैकिंग का काम अब जाके पूरा हुआ है। हैरिस सेड दैट ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, हैरिस सोचता है कि शायद कुछ भी टूटा नहीं होगा, हमने बहुत सही तरीके से पैकिंग कर ली है। दे डिसाइडेड टू गो स्लीप, वह सोने का फैसला करते हैं। जॉर्ज आस्क्ड व्हेन ही शुड वेक देम, तो जॉर्ज कहता है कि हमें कितने बजे उठना चाहिए। आफ्टर लिटिल आर्ग्यूमेंट, कुछ बहस के बाद, क्योंकि उठने में भी बहस कर रहे हैं, नहीं इतने बजे उठेंगे कल, हम उतने बजे उठेंगे। देखो 12:45 बजे तो इन्होंने पैकिंग का काम करा है, तो अब ये आपस में बहस कर रहे हैं कि कितने बजे उठना चाहिए। तो ये फैसला करते हैं, देखो लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड टू वेक अप एट 6:30, तो इन्होंने फैसला करा कि सुबह हम कितने बजे उठेंगे, 6:30, जबकि ये सो कितने बजे रहे, लगभग 1 बजे के आसपास। मतलब 6 घंटे के आसपास की ये नींद लेना पसंद करेंगे, 5-6 घंटे की बस।